हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। राइट, मैं हूं राहुल कुशवाहा एंड आज मैं लाया हूं आपके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स। राइट, लास्ट क्लास में आई थिंक हमने मोशन का ये तीनों इक्वेशंस प्रूफ किए थे ग्राफिकली। राइट, प्रूफ किए थे या नहीं? हाँ, प्रूफ तो कर दिए थे। न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे, तो देखिए आज मैं लाया हूं आपके लिए न्यूमेरिकल्स। चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलते हुए स्टार्ट करते। पेन पेपर उठा लीजिए मेरे साथ और चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बच्चा लोग, हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहला पढ़ा था ना। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। राइट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, जहां पर आपका v होता है बच्चा लोग फाइनल वेलोसिटी, u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, s होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, t होता है टाइम और एक्सीलरेशन होता है यूनिफॉर्म। राइट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, या कांस्टेंट कह सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कांस्टेंट तो नहीं कहेंगे, कांस्टेंट तो नहीं कहेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ग्राफ से कराया था, इसीलिए पहला क्वेश्चन मैंने ग्राफ का ही लिख के रखा है। ओके, ध्यान से देख लीजिए, आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ठीक है, लगता है थोड़ा आउट ऑफ फोकस जा रहा है, ठीक करते हैं इसको। ओके बच्चा लोग, तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है आपको। यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम, तो मैंने आपको बताया था ना, वेलोसिटी और टाइम का अगर स्लोप निकाला जाए तो क्या निकलता है? एक्सीलरेशन। क्या निकलता है बच्चे लोग? एक्सीलरेशन। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखिएगा ग्राफ को अच्छे से देखिए। ओ से ए तक बढ़ रहा है, फिर ए से बी तक कांस्टेंट है, फिर बी से सी तक घट रहा है। ई डी, यहाँ पर समय 4 है, इधर टाइम सेकंड में होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ठीक है, टाइम सेकंड में। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोशन रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए। ओ ए, ये दिख रहा है आपको ओ ए, ओ ए कैसा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और लाइन सीधी जा रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यही तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी और अपॉन टाइम से क्या निकलता है? एक्सीलरेशन। और ग्राफ जब ऐसे जा रहा हो तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं बच्चा लोग? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या आप यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन में फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। राइट, ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, ए और बी। तो बच्चा लोग देखो, ए पे उसकी वेलोसिटी 6 है और बी पे उसकी वेलोसिटी 6 है। वेलोसिटी ना ही घटी है और ना ही बढ़ी है, तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या है बच्चा लोग? कांस्टेंट स्पीड और यू कैन से वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट, मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। तो आप देख रहे हैं ना, बी से सी तक। तो बच्चा लोग बी पे वेलोसिटी है 6 और सी पर क्या है? 0, मतलब वो 6 से 0 पर आ गया, तो घट रहा है ना, घट रहा है ना। तो इसी को, अब ग्राफ सीधा घट रहा है। ग्राफ देखिए ऐसे है, ग्राफ ऐसे ऐसे होता, राइट, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर्व होता, तो ग्राफ सीधा है, तो आप इसे कहेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्या कहेंगे आप? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, तो ये सारी कहानियां थी, अब ये हम मिटार देते हैं। आई होप आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन इसके करने हैं। अब यहां पर पूछ रहा है नेगेटिव एक्सीलरेशन इक्वल टू, अभी बताया ना नेगेटिव रिटार्डेशन, तो यही पूछ रहा है। आप देखिए रिटार्डेशन हो कहाँ रहा है? रिटार्डेशन बच्चा लोग यहाँ हो रहा है, बीसी पे। कहाँ पे? बीसी पे। राइट, तो स्लोप निकाल दो। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? बीई, और बेस क्या है आपका? ईसी। बेस क्या है बच्चा लोग? ईसी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दो दो का गैप मिलेगा, यहाँ पर 4 और 6 का गैप है। राइट, यहाँ पर आपको गैप मिलेगा 2 सेकेंड का। राइट, 2 सेकेंड का। तो बीई, बीई की लेंथ हो गई 6 और ईसी की लेंथ हो गई 2। तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आएगा नेगेटिव, क्योंकि आप उल्टा निकाल रहे हैं ना, नेगेटिव।
कैसा आएगा बच्चा लोग, नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट एस, एस से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। क्या करना है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट। तो आप मैंने आपको सिखाया था ना, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ गिवन हो तो आप उसका एरिया निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एरिया। तो देखिएगा यहां से ये ये और ये, आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी, और ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, लेंथ है 6 और ये 4 और 10 के बीच में गैप कितना होगा, 6। तो 6 इंटू 6 36 मीटर। 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 36 मीटर। तो इस तरीके से आप एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे, और एरिया को कैलकुलेट करने से आपका क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको पूरा ग्राफ पढ़ाया था ना बच्चा लोग, उसी। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नोट करना है, बड़ा कर दें इसको, लीजिए कर देते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए एंड आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को कि मैं ही करूं, अच्छा मैं ही करूं, चलिए क्या करें, हमारे पास तो समय ही समय है, ठीक है। जब हम आपके लिए समय निकाल रहे हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालिए, लाइक शेयर या कमेंट ही कर दिया करो थोड़ा बहुत, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि हम ऐसी एक डेली डेली आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, मूविंग ट्रेन ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। ओके, टाइम गिवन है 20 सेकेंड, और ये ट्रेन चल रही थी, छुक छुक गाड़ी, ठीक है। ये ट्रेन है, चल रही थी, किसी u वेलोसिटी से चल रही होगी। 20 सेकंड बाद इसको रोक दिया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा लोग, 0, ठीक है। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही, u ही पूछ रहा है, v हमें पता है, भैया रुक गई ना, u वेलोसिटी से चल रही थी, रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0, और रिटार्डेशन गिवन है, मतलब एक्सीलरेशन दिया हुआ है नेगेटिव में, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चा लोग, ठीक है, नेगेटिव जैसा कुछ चीज होता नहीं है, ब्रेक लगा ना, ब्रेक लगा तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, और फोर्स ही तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। ओके 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 ओके, इतना डीप में नहीं जाते, मुझे पता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी लेकर आएंगे, टेंशन नहीं लेना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी लाएंगे आपके लिए। ओके, तो चलिए जरा देखिए ये किस किस फॉर्मूले में फिट होता है। हमारे पास v है, u है, t भी है, a भी है, तो कहीं पहले फार्मूले में ही फिट हो जाएगा क्या। पहला फार्मूला क्या कहता है, क्या कहता है बच्चा लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v है 0, u हमें पता नहीं, a -2 है, और टाइम 20 है, तो u प्लस माइनस कितना हो गया बच्चा लोग, माइनस, और 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। इतना ही फुद्दू क्वेश्चन था ये, राइट, समझ गया बच्चा लोग, समझ गए ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A scooter moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ओके, इसको भी रोक दिया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। स्कूटर मूव कर रहा था, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्टॉप्ड, रुक गया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब जब रुके तो फाइनल वेलोसिटी 0, और स्टार्ट हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, स्टार्टिंग ही हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ब्रेक लगा के किसी गाड़ी को रोक दिया जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, अप्लाइंग ब्रेक्स विच प्रोड्यूसेस एन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5। देखिए माइनस का सिंपल सा मतलब है ब्रेक लगाए गए हैं, तो एक्सीलरेशन की जगह रिटार्डेशन, सेमी बात है, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मान लीजिए यहाँ ब्रेक लगाया, यहाँ ब्रेक लगा तो गाड़ी ची 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 करके आगे जाके रुकती है ना, तो यहाँ से ब्रेक लगने और रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर किया, यही आपको बताना है। ये सारी चीजें गिवन है, तो कैसे बताएं भैया,
अब भैया ये बात तो क्लियर है कि वही दो फॉर्मूले लगेंगे जिसमें एस आता है। एस आता है एक तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, राइट। लेकिन हमें टाइम का ज्ञान नहीं है, हालांकि टाइम निकल सकता है, लेकिन इतना क्यों करें हम जब टाइम का ज्ञान ही नहीं है हमें यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला भी तो है जिसमें टाइम आता ही नहीं है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा दीजिए, इतना क्या सोचना है। ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 10 और 10 का स्क्वायर 2 और a क्या है माइनस का 0.5 और डिस्प्लेसमेंट का हमें ज्ञान नहीं, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 और 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1 इंटू एस, माइनस से माइनस मर जाएगा तो 100 मीटर इक्वल टू एस। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, देखिए देखा 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 कितना कितना आसान था। ओके, नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आगे बढ़ते। चलिए मैं भी थोड़ा पानी वगैरह पी लेता हूं, तब तक नोट कर लो आप। आप भी पानी वानी थोड़ा लेकर बैठा करो, लेकिन पानी को दूर रखा करो, राइट। वरना फिर पानी पे ही ध्यान रहता है कि इंसान पानी पी ले खा ले, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चा लोग। A bus moving at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर which is stopped in 2.5 सेकेंड। अरे सारे सब चीजों को रोक दिया जा रहा है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चा लोग। सॉल्यूशन, A bus moving at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर which is stopped in 2.5 सेकेंड, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि रोक दिया गया है। बाई अप्लाइंग ब्रेक्स कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस, मतलब एक्सीलरेशन निकालना है और वो भी नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव। टाइम गिवन है आप लोगों को 2.5 सेकेंड। अब बच्चा लोग ये सेकंड में 1 किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या, अब देखो किलोमीटर ऊपर है, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 60 से आर में मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनट में, और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकंड में। हालांकि इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, आप सिंपली क्या कर सकते थे 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब देखिएगा 18 ऊपर आएगा 10 और नीचे आएगा 36, ठीक है। अब इसको 2 से मार दीजिए तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 18, ठीक है। 18 से इस 18 को मारेंगे तो 1, 5 एकम 5 तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। और हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चा लोग मैंने आपको कितनी बार बताया है कि फिजिक्स में कुछ नहीं करना होता, बस फार्मूला लगा देना होता है, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v हो गया आपका 0, u हो गया आपका 5, एक्सीलरेशन का हमें ज्ञान नहीं, टाइम है 2.5, टाइम है 2.5, तो ये अब 5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा a इंटू 2.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू a। कलरवा थोड़ा चेंज, यहाँ से पॉइंट हटाया 0, अब 25 से 50 को मार देंगे तो 2, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू a, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू a। ओके हो गया ना, हो गया हट जाए क्या, लो हट गए, नोट कर लिया पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर एकदम फास्ट फॉरवर्ड चलना है, न्यूमेरिकल करने में वक्त थोड़ी लगता है, न्यूमेरिकल को समझो कर दो, समझो कर दो, समझो कर दो, समझो कर दो, समझो। ओके चलिए इसे समझते हैं। A car is traveling along the road at 8 meter per second. It accelerates at 1 meter per second square for a distance of 18 meter. How fast it is then traveling? Oh my God! चलिए इसको थोड़ा स्टाइल से समझते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चा। ये कार है, ठीक है, ये कार कम उड़न तस्तरी ज्यादा लग रही है, कोई बात नहीं बच्चा लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है, चलो यहाँ स्टेयरिंग व्हील बना देता हूँ, यहाँ पर गुड्डू को बिठा देता हूँ, गुड्डू चला लेगा। हाँ अब थोड़ी बहुत कार लग रही है ये, ओके। तो कार चल रही है आपकी 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो यही आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। इट एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन भी गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर, डिस्टेंस भी गिवन है।
आगे कह रहा है हाउ फास्ट इट इज देन ट्रेवलिंग, तो ये उस वक्त कितना फास्ट ट्रेवल कर रही थी ये बताइए। दैट मीन्स आपको फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। अरे भैया इनिशियल वेलोसिटी दी है और एक्सीलरेशन हुआ तो स्पीड बढ़ेगी ना, एक्सीलरेशन हुआ तो स्पीड बढ़ेगी। कितने समय कितने डिस्टेंस तक बढ़ी 18, तो उस वक्त इसकी स्पीड कितनी थी ये बताओ, उसकी स्पीड कितनी थी। ओके तो भैया यू गिवन है, वी गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम वाला फार्मूला एक ही, बिना टाइम वाला एक ही फार्मूला है हमारे पास, कौन सा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी का ज्ञान हमें है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 8 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 एक्सीलरेशन है 1 और डिस्प्लेसमेंट है 18, तो वी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 18 2 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, ये माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100, वी तो यहाँ अंडर रूट में आएगा 100, रूट में से 100 बाहर आएगा तो 10 मीटर, तो वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चा लोग समझ गए क्या, अरे समझ में आया क्या, आ गया ना, चलिए ठीक है, बने रहने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग।